क्या तुमने कभी रात के उस पहर में खुद से पूछा है, जब घर में अंधेरा हो, पेट में भूख हो, आंखों में नींद ना हो और दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा हो कि आखिर मेरे साथ ही क्यों? क्या तुमने कभी उस दर्द को महसूस किया है जो बोला नहीं जाता, जो रोया नहीं जाता, जो बस अंदर ही अंदर घुटता रहता है? जैसे कोई जलती हुई लकड़ी धुआं तो देती है पर आग नहीं दिखाती। अगर हां, तो यह कथा तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि आज श्री कृष्ण खुद तुम्हारे पास आए हैं और वे कुछ कहना चाहते हैं जो शायद तुम्हें आज से पहले किसी ने नहीं बताया। एक गांव था, छोटा सा, जहां मिट्टी की दीवारें थीं और टूटी हुई छत से तारे दिखते थे रात को। वहां रहता था एक लड़का जिसका नाम था रामलाल। गरीब घर में जन्मा, बाप बीमार, मां मजदूरी करती थी और वह लड़का हर सुबह उठता था एक उम्मीद के साथ कि शायद आज कुछ बदलेगा, शायद आज भाग्य मुड़ेगा, शायद आज उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन हर शाम वह उसी टूटी चारपाई पर लेटता था और सोचता था कि शायद यह दुनिया उसके जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। जो इंसान सोचता है कि दुनिया उसके लिए नहीं बनी, वह भूल जाता है कि उसे इस दुनिया में भेजने वाला खुद उसके साथ है। रामलाल की मां हर शुक्रवार को एक छोटी सी मटकी में थोड़ा सा जल भरकर घर के उस कोने में रखती थी जहां श्री कृष्ण की एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर लगी थी। कोई मंदिर नहीं था उनके पास, कोई सोने का सिंहासन नहीं था, बस एक टूटा हुआ फ्रेम और उसमें एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। और मां कहती थी, बेटा देख इनकी आंखें, ये कभी झूठ नहीं बोलती, ये कहती हैं कि मैं यहां हूं। रामलाल को तब यह बात समझ नहीं आती थी। वह सोचता था मां बस खुद को समझा रही हैं, लेकिन जो बात तब समझ नहीं आई वह आज उसकी रूह में उतर रही है। सच्ची भक्ति वह नहीं जो मंदिर में होती है, सच्ची भक्ति वह है जो दुख में भी टूटती नहीं। रामलाल बड़ा हुआ, शहर गया, एक कारखाने में काम किया, रात रात भर जागकर पैसे जोड़े, सपने देखे कि एक दिन मां को पक्का मकान दिलाएगा, एक दिन बाप की दवाई के लिए रुपए मांगने नहीं पड़ेंगे, एक दिन वह भी उन लोगों की तरह जिएगा जो बाजार में अकड़ कर चलते हैं। लेकिन जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कारखाना बंद हो गया, मालिक ने महीनों की मजदूरी नहीं दी, जिस दोस्त पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसने धोखा दिया, किराए के कमरे से निकलना पड़ा और एक रात वह रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा था, भूखा, अकेला, और उसकी जेब में बस एक कागज था जिस पर उसकी मां ने लिखा था, कान्हा के भरोसे रहा बेटा। जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तब वही शुरू होता है जिसके लिए भगवान उसे तैयार कर रहा था। उस रात रामलाल ने पहली बार सच में रोया। बचपन से अब तक का सारा दर्द, सारी थकान, सारी उम्मीदें और सारी निराशाएं एक साथ आंखों से बह निकली और उसने उस खुले आसमान को देखकर कहा, कान्हा अगर तुम हो, अगर सच में हो तो अब बताओ मैं और कितना टूटूंगा? मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया था जो यह सब झेलना पड़ रहा है? और उसी पल हवा बदली। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर कहा हो, बहुत धीरे से, बहुत प्यार से, रामलाल तेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, तुझे तोड़ा नहीं जा रहा, तुझे तराशा जा रहा है। जो भगवान तुम्हें तोड़ता दिखता है वह दरअसल तुम्हें एक नए रूप में गढ़ रहा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कहा था, हे अर्जुन, न यह शरीर तू है, न यह परिस्थिति तेरा सत्य है, तू उससे कहीं बड़ा है जितना तू खुद को समझता है। और यह बात सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कही थी, यह बात उस हर इंसान के लिए कही थी जो कभी किसी रणभूमि में खड़ा होगा। और रणभूमि सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं होती, रणभूमि वहां भी होती है जहां सुबह उठकर यह नहीं पता कि आज खाना कहां से आएगा। रणभूमि वहां भी होती है जहां अपने ही पीठ में छुरा घोंप देते हैं। रणभूमि वहां भी होती है जहां सारी दुनिया कहती है तुमसे नहीं होगा, और तुम खुद भी उन पर यकीन करने लगते हो। दूसरों की बातों पर यकीन करने से पहले एक बार उस आवाज को सुनो जो तुम्हारे अंदर से आती है। वह आवाज श्री कृष्ण की है। रामलाल उस रात स्टेशन पर बैठा रहा, भूखा रहा, लेकिन कुछ बदल गया था उसके अंदर। एक शांति आई थी, वह शांति जो तब आती है जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है, जब हाथ खाली हो जाते हैं तो दिल भर जाता है। और अगली सुबह उसने एक काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने मांगा नहीं, उसने शिकायत नहीं की, उसने बस उठकर एक छोटी सी मजदूरी ढूंढी,
सबसे पहला काम जो मिला वह था एक बूढ़े दुकानदार के यहां सामान उठाना। दिन भर की मजदूरी में उसे 20 रुपये मिले। उसने उसमें से 5 रुपये का एक फूल खरीदा और उसे उस तस्वीर के सामने रख दिया जो उसकी मां ने उसे थमाई थी, एक पुरानी मुड़ी हुई श्री कृष्ण की तस्वीर। और उसने कहा, कान्हा, आज 5 रुपये हैं, पर ये तेरे हैं। जो भगवान को अपनी तंगी में भी याद करता है, भगवान उसे अपनी समृद्धि में याद रखता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो मुझे सब अवस्थाओं में भजता है, जो सुख में भी, दुख में भी, लाभ में भी, हानि में भी मुझे नहीं भूलता, वही मेरा सच्चा भक्त है। और यह सुनकर मन में सवाल आता है कि क्या हम ऐसे हैं, क्या हम उन लोगों में से हैं जो भगवान को सिर्फ तब याद करते हैं जब मुसीबत आती है, जब नौकरी जाती है, जब कोई बीमार पड़ता है, जब परीक्षा में नंबर कम आते हैं, और जब सब ठीक होता है तो उसी भगवान को भूल जाते हैं जिसने सब ठीक किया था। यह भक्ति नहीं है, यह सौदा है। और श्री कृष्ण सौदा नहीं करते, वे प्रेम मांगते हैं। भगवान से सौदा करने वाले कभी नहीं जान पाते कि बिना मांगे देने वाला ईश्वर कितना उदार है। रामलाल अब हर दिन उठता था और एक काम करता था जो उसने उस रात स्टेशन पर तय किया था। वह शिकायत नहीं करेगा, वह रोएगा नहीं अपनी किस्मत को, वह बस कर्म करेगा, पूरे मन से, पूरी लगन से, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। और यही वह सूत्र है जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य बहुत आसान लगता है सुनने में, लेकिन जब पेट में भूख हो और काम का फल दिखे नहीं, तब यह जीना सबसे कठिन होता है। और जो उस कठिन वक्त में भी बिना फल की आस लगाए काम करता है, वही इंसान एक दिन वह पाता है जो उसने सोचा भी नहीं था। फल का भरोसा रखो, लेकिन फल की जल्दबाजी मत करो, क्योंकि भगवान की घड़ी में देरी होती है, पर गलती नहीं। धीरे धीरे महीने बीते, रामलाल की मेहनत रंग लाने लगी। वही बूढ़ा दुकानदार जिसके यहां उसने मजदूरी की थी, उसने देखा कि यह लड़का ईमानदार है, मेहनती है, कभी झूठ नहीं बोलता। उसने रामलाल को अपनी दुकान की एक छोटी जिम्मेदारी दी, फिर बड़ी जिम्मेदारी दी। फिर एक दिन उसने कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तू ही इस दुकान को संभाल। और रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। उसने सोचा था कि भगवान ने उसे भुला दिया है, लेकिन असल में भगवान उसके लिए एक रास्ता बना रहा था जो उसे दिख नहीं रहा था। जब रास्ता नहीं दिखता तब भरोसा रखो, क्योंकि भगवान उस रास्ते पर नहीं चलाता जो तुम देख सकते हो, वह उस रास्ते पर चलाता है जो वह देख सकता है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। जब रामलाल के पास थोड़ा पैसा आया, थोड़ी इज्जत आई, तो उसी गांव से कुछ लोग आए जो कभी उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। अब वही लोग मीठी बातें करने लगे। उसमें से एक ने कहा, भाई, मेरे साथ व्यापार करो, मैं भी आधा लगाता हूं। रामलाल भोला था, उसने भरोसा किया, पैसे लगाए, और कुछ महीनों बाद वह आदमी पैसे लेकर गायब हो गया। रामलाल फिर से खाली हाथ था, फिर से धोखा खाया, फिर से लोग हंसे, फिर से शहर की भीड़ में वह अकेला खड़ा था। और इस बार दर्द पहले से भी ज्यादा था, क्योंकि इस बार उसने विश्वास किया था। विश्वास का टूटना सबसे गहरी चोट होती है, लेकिन विश्वास करने की क्षमता का नाश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह क्षमता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और तब श्री कृष्ण ने रामलाल के अंदर कुछ कहा। यह आवाज बाहर से नहीं आई, यह आवाज उसके सीने के अंदर से उठी। रामलाल, जिसने तुझे धोखा दिया वह मेरे हाथ में है। तू उसके बारे में मत सोच, तू बस यह सोच कि तुझे अब आगे क्या करना है। तेरी परीक्षा यह नहीं है कि कितना दर्द सहोगे, तेरी परीक्षा यह है कि दर्द सहने के बाद भी तुम अच्छे इंसान रहोगे या नहीं। और यह सुनते ही रामलाल की आंखों से आंसू रुक गए। दिल में एक अजीब सी शक्ति आई, एक ऐसा संकल्प जो पहले कभी नहीं था। दर्द तुम्हें बुरा बना दे तो वह दर्द की जीत है, दर्द झेलकर भी अच्छे रहो तो वह तुम्हारी जीत है। श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत गहरी बात कही थी। जो इंसान खुशी में फूलता नहीं, दुख में टूटता नहीं, लोभ में बहता नहीं, डर में कांपता नहीं, वही स्थित प्रज्ञ है, वही मुझे प्रिय है। अब सोचो, यह स्थित प्रज्ञ बनना क्या है? यह कोई साधु का काम है? यह कोई जंगल में जाकर तपस्या करने वाले का काम है? नहीं, यह उस आम इंसान का काम है जो सुबह उठता है, बच्चों के लिए खाना बनाता है,
दफ्तर जाता है, धक्के खाता है, फिर भी घर आकर मुस्कुराता है। यह उस मां का काम है जो खुद भूखी रहती है लेकिन बच्चे को खिलाती है। यह उस मजदूर का काम है जो चिलचिलाती धूप में पसीना बहाता है लेकिन शाम को हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करता है। असली तपस्या मंदिर में नहीं, जीवन की धूप में होती है। अकेलापन। आओ इस पर बात करें, क्योंकि इस दुनिया में शायद सबसे बड़ा दर्द यही है। वह अकेलापन जो भीड़ में भी महसूस होता है, वह खालीपन जो रिश्तों के बीच भी घेर लेता है, वह सन्नाटा जो रात को तब बोलता है जब सब सो जाते हैं। रामलाल को भी यह अकेलापन था। वह दुकान पर बैठता था, लोग आते थे, बातें होती थीं, लेकिन रात को जब कमरे में अकेला होता था तो एक सवाल उसे खाता था, क्या कोई है जो सच में मेरी परवाह करता है? क्या कोई है जिसे मेरी याद आती है बिना किसी मतलब के? और तब एक रात उसने वह पुरानी तस्वीर उठाई, उन आंखों को देखा और महसूस हुआ कि यह आंखें उसे देख रही हैं, सच में देख रही हैं। और तब उसे वह बात याद आई जो मां ने कही थी, बेटा, इनकी आंखें झूठ नहीं बोलती। जो इंसान भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त मान ले, वह कभी अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण ने सुदामा को याद करो, वह गरीब ब्राह्मण जिसके पास देने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर तंदुल था, जो शर्म से श्री कृष्ण के सामने वह भी नहीं दे पाया, जो सोचता था कि वह तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं लाया, भला कृष्ण उससे क्या मिलेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने सुदामा के पांव धोए, उसे अपने पास बैठाया, उसके लाए हुए तंदुल खुद खाए। और जब सुदामा वापस लौटा तो उसका टूटा हुआ घर महल बन चुका था। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह संदेश है कि भगवान को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारी नम्रता चाहिए, तुम्हारी सच्चाई चाहिए। भगवान के दरबार में खाली हाथ आने वाला भी खाली हाथ नहीं लौटता, बशर्ते उसके दिल में प्रेम हो। रामलाल ने अब एक और काम शुरू किया। जो भी उसके पास थोड़ा भी था, उसमें से वह हर रोज कुछ किसी जरूरतमंद को देता था। किसी को रोटी, किसी को पानी, किसी बच्चे की फीस, किसी बूढ़े की दवाई। लोगों ने कहा, पागल है, खुद के पास कम है और दूसरों को देता है। लेकिन रामलाल मुस्कुराता था और कहता था, जो दिया वह गया नहीं, वह वापस आएगा। और सच में आया, दोगुना तिगुना होकर आया, क्योंकि यही श्री कृष्ण का वचन है। जो देता है उसे और मिलता है, जो रोक कर बैठता है वह घटता जाता है। देना भगवान की भाषा है, और जो यह भाषा सीख लेता है वह भगवान का करीबी बन जाता है। अब बात करते हैं उस दर्द की जो सबसे छुपा हुआ होता है। वह दर्द जो तब होता है जब घर के अंदर शांति नहीं होती, जब मां बाप के बीच झगड़ा होता है, जब पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन दिल में दूरियां होती हैं, जब बच्चे चाहते हैं कि मां बाप उन्हें समझें लेकिन कोई नहीं समझता। यह दर्द बाहर नहीं दिखता, यह दर्द आंसू नहीं बनता, यह दर्द बस एक भारीपन बन जाता है जो हर सुबह उठने से पहले ही चढ़ जाता है। और श्री कृष्ण इसके बारे में भी जानते हैं। उन्होंने खुद देखा था कि जब संबंध टूटते हैं तो कितना दर्द होता है। उन्होंने राधा का बिछड़ना झेला था, उन्होंने सुदामा की दरिद्रता देखी थी, उन्होंने द्रौपदी का अपमान देखा था, और फिर भी वे मुस्कुराते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब माया है, यह सब क्षणिक है। जो शाश्वत है वह है आत्मा, और आत्मा को कोई दुख नहीं छू सकता। रिश्तों में दर्द होगा, पर अपनी आत्मा की शांति मत खोना, क्योंकि वह शांति तुम्हारी असली संपत्ति है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, यह जो शरीर है वह नश्वर है, लेकिन जो इसमें बसा है वह अमर है। इसे न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। और यह सुनकर मन में एक सवाल उठता है कि जब हम इतने अमर हैं, जब हमारे अंदर वह शक्ति है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, तो फिर हम डरते क्यों हैं, हम घुटते क्यों हैं, हम ये क्यों मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं? क्योंकि हम भूल गए हैं, हम ये भूल गए हैं कि हम कौन हैं। और जब इंसान ये भूल जाता है कि वह कौन है, तभी दुनिया उसे बताने लगती है कि वह कुछ नहीं है। जो अपनी पहचान जान लेता है उसे दुनिया की राय की जरूरत नहीं पड़ती। रामलाल की जिंदगी में अब एक और मोड़ आया। उसकी मां बीमार पड़ी, बहुत बीमार। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, पैसे बहुत लगेंगे, और रामलाल के पास जो कुछ था सब खर्च हो गया। वह रात को मां के पास बैठा था। मां की सांसें धीमी थीं,
और रामलाल की आंखें पूरी रात खुली रहीं। वह रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, बस एक काम किया। उसने मां का हाथ थामा और उसी श्री कृष्ण की तस्वीर को देखकर बोला, कान्हा, मां तुम्हारी भक्त है। मां ने पूरी जिंदगी तुम्हें माना, अब तुम ही जानो। और अगली सुबह एक ऐसा इंसान अस्पताल आया जो डॉक्टर था, जो रामलाल को जानता था, जिसने उसकी मां का ऑपरेशन मुफ्त में करने की बात कही। कहो कि यह संयोग था, कहो कि यह इत्तेफाक था, लेकिन रामलाल जानता था कि यह न संयोग था न इत्तेफाक, यह उसके कान्हा का जवाब था। भगवान के जवाब देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो हर सवाल का जवाब एक साथ लेकर आते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ एक साथ टूट जाता है। नौकरी जाती है, घर में क्लेश होता है, सेहत साथ नहीं देती, पैसा नहीं होता और ऊपर से लोग तानों की बौछार करते हैं। यह वह वक्त होता है जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता है। और ठीक यही वह वक्त होता है जब श्री कृष्ण सबसे पास होते हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम उस दर्द में इतने डूब जाते हैं कि आसपास कुछ दिखता ही नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मन को शांत करो, मन को वश में करो, क्योंकि मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। मन को जीत लो तो सब जीत लोगे, मन से हार जाओ तो सब हार जाओगे। रामलाल की मां ठीक हो गई और उसी दिन रामलाल ने कसम खाई कि वह जब तक जिएगा एक काम करेगा। हर रोज सुबह उठकर 5 मिनट वह श्री कृष्ण के सामने बैठेगा, न मांगेगा कुछ, न शिकायत करेगा, बस बैठेगा और कहेगा, कान्हा तुम हो, बस यही काफी है। और यह 5 मिनट उसकी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त बन गया। यह 5 मिनट वह शक्ति थी जो उसे पूरे दिन चलाती थी। यह 5 मिनट वह जड़ थी जो उसे आंधियों में भी गिरने नहीं देती थी। भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं और भगवान से जुड़ाव से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। अब एक बात और, कभी कभी जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमें जलाते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमसे ईर्ष्या करते हैं और हम उनसे लड़ना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का रास्ता यह नहीं है। श्री कृष्ण का रास्ता यह है कि उन्हें माफ कर दो, उनके लिए भी भलाई चाहो, क्योंकि जो इंसान तुमसे जलता है वह दरअसल खुद अंदर से जल रहा है। उसे तुम्हारी नफरत की नहीं, तुम्हारी दया की जरूरत है। और जब तुम किसी दुश्मन को भी प्रेम से देखना सीख जाते हो तो तुम सच में श्री कृष्ण के करीब हो जाते हो। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना उस इंसान की ताकत का प्रमाण है जो खुद से बड़ा सोचता है। रामलाल की जिंदगी धीरे धीरे बदलती रही। वह अमीर हुआ लेकिन घमंडी नहीं हुआ। वह सफल हुआ लेकिन भूला नहीं कि कभी स्टेशन पर भूखा बैठा था। वह ऊपर उठा लेकिन नीचे के लोगों का हाथ थामना नहीं भूला। और एक दिन गांव में उसकी एक छोटी सी पाठशाला खुली जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। उस पाठशाला के दरवाजे पर एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, श्री कृष्ण की कृपा से। और जब लोग पूछते कि यह स्कूल किसने खुलवाया तो वह कहता, जो भगवान का है उसे भगवान ने दिया, मैं तो बस माध्यम हूं। जो खुद को माध्यम समझता है भगवान उससे सबसे बड़े काम करवाता है। तुम सुन रहे हो ना, जो भी ये सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में भी एक रामलाल है। वह रामलाल तुम खुद हो। तुम भी कभी ना कभी उस जगह पर खड़े हुए हो जहां सब अंधेरा था। तुम भी कभी ना कभी रोए हो जब कोई नहीं था। तुम भी कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है कि भगवान ने भुला दिया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, श्री कृष्ण ने कभी किसी को नहीं भुलाया। वे हर पल तुम्हारे साथ हैं। वे उस हर सांस में हैं जो तुम ले रहे हो। वे उस हर दिल की धड़कन में हैं जो अभी तुम्हारे सीने में चल रही है। जब तक सांस है श्री कृष्ण है, और जब श्री कृष्ण है तो हार कहां है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो मुझे छोड़कर बाकी सब में शरण लेते हैं मैं उनकी भी रक्षा करता हूं, क्योंकि मैं सबका हूं। सोचो कितना बड़ा दिल है उनका। जो तुम्हें पूरी तरह प्यार नहीं करते उन्हें भी तुम प्यार करो। यह मुश्किल है, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें भी प्यार करते हैं जो उनकी पूजा नहीं करते, जो उन्हें मानते नहीं, क्योंकि वे न्यायाधीश नहीं हैं, वे मां बाप हैं। और मां बाप अपने बच्चे से प्यार इस शर्त पर नहीं करते कि वह अच्छा हो या बुरा। भगवान का प्रेम बिना शर्त का है और बिना शर्त का प्रेम ही असली प्रेम है।
कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी एक खालीपन होता है, एक ऐसी प्यास जो पानी से नहीं बुझती, एक ऐसी भूख जो खाने से नहीं मिटती। यह वह अवस्था है जब आत्मा पुकारती है, जब तुम्हारे अंदर का वह हिस्सा जो शाश्वत है, जो अमर है, वह जागना चाहता है। और तब यही वक्त है कि भगवान की ओर जाओ, न डर से, न किसी इच्छा को पूरा करवाने के लिए, बल्कि सिर्फ उस प्रेम के लिए जो तुम्हारे अंदर है और जो बाहर निकलना चाहता है। क्योंकि प्रेम जब भगवान की ओर बहता है तो वह नदी समुद्र बन जाती है। जब बाहर की हर चीज में खालीपन लगे तो समझ जाओ कि भगवान तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। रामलाल अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक रोशनी थी जो बड़े बड़े जवान लोगों में नहीं होती। लोग उसके पास आते थे अपनी परेशानियां लेकर। वह सुनता था, मुस्कुराता था और एक ही बात कहता था, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे लिए ही हो रहा है। घबराओ नहीं, कान्हा के भरोसे रहो। और जो उसकी बात मानते थे उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलता था, क्योंकि विश्वास में शक्ति होती है, भरोसे में जादू होता है। और जब वह विश्वास और भरोसा भगवान पर हो तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास पहाड़ों को भी हिला देता है, बशर्ते वह विश्वास सच्चा हो। तुम जो अभी सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, जो भी टूटन है, वह सब एक दिन खत्म होगी। यह वादा मेरा नहीं है, यह श्री कृष्ण का वादा है जो उन्होंने गीता में कहा, मैं उन लोगों का सब कुछ खुद संभालता हूं जो पूरी तरह मेरी शरण में आ जाते हैं। और शरण का मतलब यह नहीं कि तुम काम छोड़ दो, मेहनत छोड़ दो। शरण का मतलब है कि जो भी करो उसे भगवान को समर्पित करके करो। हर काम को पूजा की तरह करो। हर इंसान में भगवान को देखो और फिर देखो कि जिंदगी कैसे बदलती है। जो हर काम को पूजा की तरह करता है उसके लिए हर दिन एक उत्सव है। और अब उस सबसे गहरी बात पर आते हैं जो रामलाल ने अपनी जिंदगी में सीखी थी और जो शायद हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं। यह बात है मृत्यु की, उस सच की जिससे हम भागते हैं, जिसे सोचना हमें डराता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो आया है वह जाएगा, जो शुरू हुआ है वह खत्म होगा। लेकिन यह कहकर उन्होंने उदास नहीं किया था, उन्होंने यह कहकर मुक्त किया था। क्योंकि जब तुम जान लेते हो कि यह सब अस्थाई है तो तुम इससे चिपकना छोड़ देते हो, डरना छोड़ देते हो। और जब डर जाता है तो जीवन खुलकर जिया जाता है। जो मृत्यु को जान लेता है वह जीवन को सच में जीता है। रामलाल जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसके आसपास उसके बच्चे, पोते और वे लोग थे जिनकी उसने मदद की थी। उसके होंठों पर एक शांत मुस्कान थी और उसने अपने बड़े बेटे का हाथ थामकर कहा, बेटा, जिंदगी में जो भी हो कान्हा के भरोसे रहना, वह कभी छोड़ते नहीं, वह हमेशा साथ है। और उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन कमरे में एक अजीब सी खुशबू आई, एक ऐसी शांति छा गई जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और जो वहां थे उन्होंने महसूस किया कि कोई आया था उसे लेने, कोई जो प्रेम में था, कोई जो हमेशा से उसके साथ था। जो जीवन भर भगवान का हुआ, मृत्यु में भी भगवान उसका हो जाते हैं। और अब सुनो, यह कहानी खत्म नहीं होती रामलाल के जाने से। यह कहानी जारी रहती है उसके बेटे में, उसके पोते में, उस पाठशाला में जो उसने खुलवाई थी, उन लोगों में जिनकी उसने मदद की थी। क्योंकि जब कोई इंसान भगवान के रास्ते पर चलता है तो उसकी रोशनी बुझती नहीं, वह आगे बढ़ती जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। एक दीपक से दूसरा दीपक जलता रहता है। और यही है असली जीत, यही है असली सफलता, यही है वह जीवन जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। एक अच्छा जीवन वह नहीं जो सबसे ज्यादा जिया जाए, एक अच्छा जीवन वह है जो सबसे ज्यादा काम आए। तो अब तुमसे एक सवाल है, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो अपने जीवन से? तुम्हारे अंदर वह रामलाल जाग रहा है या अभी भी सो रहा है? क्योंकि हर इंसान के अंदर एक रामलाल है, हर इंसान के अंदर वह ताकत है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। लेकिन वह ताकत तब जागती है जब तुम भगवान के साथ जुड़ते हो, जब तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो, जब तुम यह मान लेते हो कि अकेले नहीं हो। और उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि मैं अकेला नहीं, उस दिन से वह सच में अकेला नहीं रहता। श्री कृष्ण आज भी हैं, वे कहीं गए नहीं, वे वृंदावन की हर गली में हैं,
यमुना की हर लहर में है, बांसुरी की हर धुन में है, मां की हर लोरी में है, उस बच्चे की हर हंसी में है जो बिना किसी कारण के हंसता है। वे उस हर पल में हैं जब तुम किसी से बिना मांगे प्यार करते हो। वे उस हर पल में हैं जब तुम किसी दुखी की आंखें पोंछते हो। वे उस हर पल में हैं जब तुम टूट कर भी फिर उठते हो, क्योंकि उठना ही श्री कृष्ण की शिक्षा है, चलते रहना ही उनका संदेश है, प्रेम करते रहना ही उनकी पूजा है। जो चलता है वह पहुंचता है, जो रुकता है वह भटकता है, और जो भगवान के साथ चलता है वह कभी नहीं भटकता। अब तुम्हें यह स्क्रिप्ट सुनने के बाद एक काम करना है। अभी इसी पल, जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, एक पल रुको, आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, कान्हा, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। मुझे माफ कर दो अगर मैंने कभी तुम्हें भुलाया, और मुझे ताकत दो कि मैं आगे चलता रहूं। बस इतना काफी है, क्योंकि जब तुम यह कहते हो तो कुछ बदलता है, कुछ हिलता है, कुछ जागता है तुम्हारे अंदर, और वही जागना तुम्हारी नई शुरुआत है। एक पल की सच्ची पुकार पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि भगवान पुकार का इंतजार करते हैं। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, आज भी, अभी भी, इस पल भी। जब तुम यह सुन रहे हो तब भी वे तुम्हारी सांसों में हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन में हैं, तुम्हारी आंखों में उस रोशनी में हैं जो यह पंक्तियां पढ़ रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे, और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि जब श्री कृष्ण ने एक बार किसी को अपना कहा तो वे कभी छोड़ते नहीं, और उन्होंने सबको अपना कहा है, हर एक इंसान को, हर एक जीव को, क्योंकि यह सारी सृष्टि उनकी है और हम सब उनके हैं। जो भगवान का है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती, और तुम भगवान के हो। अब उठो, आंखें खोलो, और आज से एक नया जीवन शुरू करो। वह जीवन जिसमें शिकायत नहीं, केवल कर्म हो। वह जीवन जिसमें डर नहीं, केवल भरोसा हो। वह जीवन जिसमें दुख तो आएगा, लेकिन तुम उसके सामने झुकोगे नहीं। वह जीवन जिसमें हर सुबह उठने का कारण होगा, हर रात सोने से पहले शुक्र होगा, और उस जीवन के केंद्र में होंगे श्री कृष्ण, तुम्हारे कान्हा, तुम्हारे सखा, तुम्हारे सारथी, तुम्हारे मां बाप, तुम्हारे सब कुछ। जिसके जीवन का केंद्र श्री कृष्ण हो, उसकी परिधि कभी टूटती नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और अगर तुम सच्चे कृष्ण भक्त हो, अगर इस कथा ने तुम्हारे दिल को छुआ, अगर तुम्हें लगा कि कान्हा ने आज तुमसे बात की, तो कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण, क्योंकि यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक स्वीकृति है, यह एक समर्पण है, यह एक घोषणा है कि मैं श्री कृष्ण का हूं और श्री कृष्ण मेरे हैं। और जब तुमने जय श्री कृष्ण कहा, जब वह दो शब्द तुम्हारे होंठों से निकले, तब कुछ हुआ जो दिखा नहीं लेकिन महसूस हुआ। कुछ ऐसा जैसे किसी बंद कमरे में एक खिड़की खुल गई हो और ठंडी हवा का एक झोंका आ गया हो। कुछ ऐसा जैसे किसी अंधेरी रात में दूर कहीं एक दिया जल उठा हो, और यह दिया बुझने वाला नहीं है, क्योंकि इसे जलाने वाले खुद श्री कृष्ण हैं। और जो दिया श्री कृष्ण जलाएं, उसे आंधी नहीं बुझा सकती, तूफान नहीं बुझा सकता, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बुझा सकती। अब हम वहां जाएंगे जहां शायद कोई नहीं जाता, उन गलियों में जहां दर्द रहता है, उन कोनों में जहां उम्मीद छुपी होती है, उन रास्तों पर जहां श्री कृष्ण चलते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। आज सब कुछ देखेंगे, सब कुछ महसूस करेंगे, और जब यह कथा खत्म होगी तब तुम वहीं नहीं रहोगे जो अभी हो। जब श्री कृष्ण किसी को बदलने का फैसला कर लेते हैं तो वह इंसान बदल कर रहता है, चाहे कितनी भी देर लगे। सोचो उस पल को जब तुम पहली बार इस दुनिया में आए थे, जब तुम्हारी पहली सांस ली थी, जब तुम्हारी पहली आवाज ने इस दुनिया को बताया था कि मैं आ गया। उस पल तुम्हारे पास कुछ नहीं था, न पैसा, न ओहदा, न नाम, न इज्जत, बस एक सांस थी और एक धड़कन थी। और उस सांस में, उस धड़कन में श्री कृष्ण थे। वे तुम्हारे साथ आए थे इस दुनिया में, एक अनमोल उपहार की तरह तुम्हें इस संसार में भेजा था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे दुनिया की धूल चढ़ती गई, वैसे वैसे हम उस पहली सांस की पवित्रता को भूलते गए। वैसे वैसे हम यह भूलते गए कि हम यहां किस लिए आए थे। इस दुनिया में हर इंसान एक खास मकसद लेकर आता है, और वह मकसद ढूंढना ही असली जीवन है। रामलाल की कहानी जहां खत्म हुई, वहां से एक नई कहानी शुरू होती है, उसके बेटे की कहानी, जिसका नाम था मोहन।
मोहन ने वह सब देखा था जो रामलाल ने झेला था। उसने देखा था कि कैसे उसके पिता ने गरीबी में भी भगवान को नहीं छोड़ा, कैसे उन्होंने दर्द में भी मुस्कुराना नहीं भूला, कैसे उन्होंने हर रात श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठकर वह शांति पाई जो दुनिया नहीं दे सकती। और मोहन ने सोचा था कि वह भी ऐसा ही करेगा। लेकिन जिंदगी ने मोहन के लिए एक अलग रास्ता चुना था, एक ऐसा रास्ता जो पहले बहुत आसान लगा और बाद में बहुत कठिन हो गया। भगवान हर बच्चे को उसके मां बाप से अलग परीक्षा देते हैं, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अनोखी है। मोहन पढ़ा लिखा था, होशियार था, शहर के बड़े कॉलेज में गया, वहां से नौकरी मिली, अच्छी तनख्वाह मिली, एक सुंदर घर मिला, एक प्यारी पत्नी मिली, 2 बच्चे हुए और लगा कि जिंदगी सेट हो गई, कि अब सब ठीक है, कि पिता ने जो दुख झेले वह उसे नहीं झेलने पड़ेंगे। लेकिन यही वह जगह है जहां इंसान सबसे बड़ी भूल करता है। जब सब ठीक होता है तब वह भगवान को धन्यवाद देना भूल जाता है। जब जिंदगी आसान होती है तब वह यह भूल जाता है कि यह आसानी किसकी देन है। सुख में भगवान को न भूलना, यही सबसे कठिन परीक्षा है। मोहन धीरे धीरे उस भीड़ में शामिल हो गया जो सुबह उठती है, दफ्तर जाती है, पैसे कमाती है, खाती है, सोती है, और फिर वही दिन, फिर वही दिन, फिर वही दिन। उसकी जिंदगी एक चक्र बन गई जिसमें सब कुछ था लेकिन कुछ था भी नहीं। उसके पास घर था लेकिन घर में शांति नहीं थी। उसके पास पत्नी थी लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य दूरी थी जो बढ़ती जा रही थी। उसके पास बच्चे थे लेकिन बच्चों के लिए वक्त नहीं था। उसके पास पैसा था लेकिन खुशी नहीं थी। और एक रात वह अपने बिस्तर पर लेटा था, छत को देख रहा था, और अचानक उसे अपने पिता की वह बात याद आई जो उन्होंने मरते वक्त कही थी, कान्हा के भरोसे रह बेटा। जब सब कुछ होते हुए भी कुछ ना हो तब समझ जाओ कि वह कुछ जो नहीं है वही भगवान है। और उसी रात मोहन उठा, घर में जहां उसके पिता की तस्वीर रखी थी वहां गया, और उस तस्वीर के पास ही वह श्री कृष्ण की पुरानी तस्वीर थी जो उसके पिता की मां ने, यानी मोहन की दादी ने पूजी थी। वही पुरानी धुंधली मुड़ी तुड़ी तस्वीर जो 3 पीढ़ियों से चली आ रही थी। मोहन ने उसे उठाया, उन आंखों को देखा, और पहली बार उसे वह बात समझ आई जो उसकी दादी कहती थी, इन आंखों में झूठ नहीं है। और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह आंसू जो उसने वर्षों से रोके थे, वह आंसू जो दर्द के नहीं थे, जो पश्चाताप के थे, जो एक पुकार थे, कान्हा मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दो। जब इंसान सच में माफी मांगता है तो भगवान पहले ही माफ कर चुके होते हैं। और तब श्री कृष्ण ने मोहन से कहा, उसी आवाज में जो मन के अंदर गूंजती है, वह आवाज जो शोर में नहीं सुनाई देती लेकिन चुप्पी में सब कुछ कह देती है, मोहन तू भूला था लेकिन मैं नहीं भूला। मैं तेरे हर सुख में था जब तू खुश था, मैं तेरे हर दुख में था जब तू उदास था, मैं तेरी हर सांस में था जब तू चला, मैं तेरी हर थकान में था जब तू रुका। तू मुझे ढूंढने कहां जाता है, मैं तो तेरे अंदर हूं, हमेशा से था, हमेशा रहूंगा। बस एक बार आंखें बंद कर और अंदर झांक, मैं वहां हूं। और उस रात मोहन ने पहली बार खुद को पाया। पहली बार उसे लगा कि वह जानता है कि वह कौन है और उसे क्या चाहिए। जो खुद को जान लेता है वह सब जान लेता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर इंसान के जीवन में आती है लेकिन जिससे हर इंसान डरता है। बात करते हैं असफलता की, उस असफलता की जो अंदर से तोड़ देती है, जो यकीन छीन लेती है, जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम काबिल नहीं हो, तुम बस एक सामान्य इंसान हो जो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। और जब यह आवाज आती है तो कहां से आती है? क्या यह बाहर से आती है? क्या यह दुश्मनों की आवाज है? नहीं, यह आवाज सबसे ज्यादा हमारे अपने अंदर से आती है। यह हमारा वह मन है जो डरा हुआ है, जो थका हुआ है, जो हार मान चुका है। और इसीलिए श्री कृष्ण ने सबसे पहले मन की बात की, मन को जीतने की बात की, क्योंकि वे जानते थे कि इंसान का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं होता, वह युद्ध उसके अपने मन के अंदर होता है। जो मन के युद्ध में जीत जाता है उसे बाहर की दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहन के जीवन में यह असफलता आई जब उसकी नौकरी चली गई। जब एक दिन उसके मालिक ने बुलाकर कहा, तुम्हारी जरूरत नहीं रही,
कंपनी बंद हो रही है। और उस पल मोहन की दुनिया हिल गई, क्योंकि उसने अपनी पूरी पहचान उस नौकरी से जोड़ ली थी। उसने अपना आत्मसम्मान उस तनख्वाह से जोड़ लिया था। उसने अपनी खुशी उस ओहदे से जोड़ ली थी। और जब वह सब गया तो लगा कि सब कुछ गया। वह घर आया, बच्चे खेल रहे थे, पत्नी रसोई में थी, सब सामान्य था, लेकिन मोहन के अंदर एक भूकंप था। वह कमरे में बंद हो गया और सोचने लगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब लोग क्या कहेंगे। जब नौकरी जाती है तो इंसान नौकरी नहीं खोता, वह अपनी वह छवि खोता है जो उसने खुद के बारे में बना रखी होती है। और तब मोहन को याद आई वह बात जो उसने उस रात श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने सुनी थी, वह बात जो अंदर से आई थी, मैं तेरे अंदर हूं। और मोहन ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और खुद से पूछा, अगर नौकरी नहीं है तो क्या मैं खत्म हो गया? अगर तनख्वाह नहीं है तो क्या मेरी कीमत खत्म हो गई? अगर ओहदा नहीं है तो क्या मैं कुछ नहीं हूं? और जब यह सवाल आए तो उसे श्री कृष्ण का वह वचन याद आया जो गीता में है, तू वह नहीं है जो तू सोचता है, तू उससे कहीं बड़ा है, तू वह आत्मा है जिसे ना शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है। और उस पल मोहन के अंदर कुछ जागा, एक शक्ति जागी, एक विश्वास जागा। और उसने दरवाजा खोला, बाहर आया, पत्नी के पास बैठा और कहा, नौकरी गई लेकिन हम नहीं गए, श्री कृष्ण नहीं गए, उठो नई शुरुआत करते हैं। जिस इंसान में भगवान का भरोसा हो वह असफलता को भी एक नई शुरुआत की तरह देखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, न कभी तेरा जन्म था न कभी तेरी मृत्यु होगी, तू अजन्मा है, अमर है, नित्य है, तो फिर किस बात का भय, किस बात की चिंता? और यह सुनकर एक सवाल मन में आता है कि जब हम अमर हैं, जब हम इस शरीर से भी बड़े हैं, तो फिर हम इन छोटी छोटी बातों में इतने उलझ क्यों जाते हैं? एक नौकरी के जाने पर इतने टूट क्यों जाते हैं? एक रिश्ते के बिखरने पर इतना रो क्यों देते हैं? एक परीक्षा में फेल होने पर जीना छोड़ने की सोच क्यों लेते हैं? क्योंकि हम भूल गए हैं, हम ये भूल गए हैं कि हम कौन हैं। और जब इंसान अपनी असली पहचान भूल जाता है तो दुनिया की हर छोटी बात उसे बड़ी लगने लगती है। जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है उसे दुनिया की कोई बात छोटा नहीं कर सकती। और अब बात करते हैं उस दर्द की जो सबसे गहरा होता है, जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। बात करते हैं टूटे हुए रिश्तों की, उस प्रेम की जो बिखर जाता है, उस दोस्ती की जो धोखे में बदल जाती है, उस परिवार की जो दो हिस्सों में बंट जाता है। क्योंकि पैसे से बड़ा दर्द रिश्तों का दर्द होता है। घर के बाहर की ठोकर से ज्यादा दर्द घर के अंदर की उपेक्षा होती है। और वह जख्म जो किसी अपने ने दिया हो वह किसी अजनबी के जख्म से कहीं ज्यादा गहरा होता है। मोहन के जीवन में यह दर्द तब आया जब उसके और उसकी पत्नी के बीच एक ऐसी दरार आई जो छोटी सी शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि एक ही घर में रहते हुए दोनों अजनबी हो गए। एक ही छत के नीचे दो अजनबी। यह दुनिया का सबसे दर्दनाक एकाकीपन है। नौकरी जाने के बाद मोहन घर पर था। दिन भर परेशान रहता, चिड़चिड़ा हो गया था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता, बच्चों पर चिल्लाता, पत्नी से बहस होती और पत्नी भी थकी हुई थी, वह भी अपना दर्द झेल रही थी। दोनों के बीच प्यार था, लेकिन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि वह प्यार कैसे दिखाए। दोनों में से कोई नहीं जानता था कि माफी कैसे मांगे। दोनों में से कोई नहीं जानता था कि पहला कदम कैसे उठाए। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर रिश्ते टूट जाते हैं। न नफरत से टूटते हैं, बल्कि उस चुप्पी से टूटते हैं जो दो प्यार करने वाले लोगों के बीच आ जाती है। रिश्ते नफरत से नहीं, उस गर्व से टूटते हैं जो माफी मांगने नहीं देता। एक रात मोहन की पत्नी रो रही थी, रसोई में चुपके से, जब सोचती थी कि मोहन सो गया है। लेकिन मोहन सोया नहीं था। वह उठा, रसोई में आया और चुपचाप पत्नी के पास बैठ गया। कोई बात नहीं की, बस बैठा रहा। और पत्नी ने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने उसका हाथ रोक लिया और कहा, रोने दो, मैं यहां हूं। और उस पल दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, वह आंसू जो महीनों से रुके थे। और मोहन ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत कठिन इंसान बन गया था, लेकिन अब मैं बदलूंगा। और उस एक वाक्य ने वह काम किया जो महीनों की बहस नहीं कर पाई थी। माफी मांगने में जो झुकता है वह टूटता नहीं, वह और मजबूत हो जाता है।
श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को याद करो। वह प्रेम जो इस दुनिया का सबसे पवित्र प्रेम है, वह प्रेम जो एक साथ न रहने के बावजूद हमेशा एक रहा, वह प्रेम जिसमें राधा जानती थी कि कृष्ण जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस प्रेम को पूरे दिल से जिया। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम मांगता नहीं, देता है। सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। सच्चा प्रेम रोता नहीं, रोशन होता है। और जब हम अपने रिश्तों में यह राधा वाला प्रेम ले आते हैं, जब हम अपने जीवन साथी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से बिना शर्त प्रेम करने लगते हैं, तब हर रिश्ता एक तीर्थ बन जाता है। जो रिश्ता बिना शर्त के हो, वह रिश्ता भगवान का आशीर्वाद है। मोहन और उसकी पत्नी के बीच उस रात से एक नई शुरुआत हुई। एक ऐसी शुरुआत जो पहले से भी ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि इसमें आंसू भी थे, माफी भी थी और सच्चाई भी थी। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे हर रोज सुबह 10 मिनट बैठकर श्री कृष्ण की उस पुरानी तस्वीर के सामने बैठेंगे, साथ में हाथ थामकर कुछ नहीं बोलेंगे, बस बैठेंगे। और यह 10 मिनट उनकी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त बन गया। यह 10 मिनट वह गोंद था जो दो टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ रहा था, और वह गोंद था श्री कृष्ण का प्रेम। जो जोड़े वह भगवान का काम है, जो तोड़े वह संसार का काम है। अब एक बहुत गहरी बात करते हैं कर्म की, उस कर्म की जो हम करते हैं और उसके फल की जो हमें मिलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब वे अच्छा करते हैं तो तुरंत अच्छा मिलना चाहिए, जब वे मेहनत करते हैं तो तुरंत फल मिलना चाहिए, जब वे भगवान को मानते हैं तो तुरंत मुराद पूरी होनी चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो वे कहते हैं भगवान नहीं है, सब झूठ है, धर्म कुछ नहीं होता। लेकिन यही वह गलती है जो इंसान को भगवान से दूर करती है। यह वह सोच है जो भक्ति को सौदे में बदल देती है। भगवान का हिसाब तुरंत नहीं होता, लेकिन होता जरूर है, और जब होता है तो पूरे ब्याज के साथ होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म के बारे में जो कहा, वह इतना गहरा है कि उसे समझने में पूरी जिंदगी लग सकती है। उन्होंने कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम, अपने नियत कर्म करो, वह कर्म जो तुम्हारा है, वह काम जो तुम्हें इस दुनिया में करने के लिए भेजा गया है। और यह नियत कर्म क्या है? यह वह काम नहीं है जो सबसे ज्यादा पैसे दे, यह वह काम नहीं है जो सबसे ज्यादा इज्जत दे, यह वह काम है जो तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, जो तुम्हें रात को नींद दे, जो तुम सुबह उठकर खुशी से करो। और जब तुम अपना नियत कर्म पाकर उसे पूरे समर्पण से करते हो तो उसका फल अपने आप आता है, तुम्हें मांगना नहीं पड़ता। जो अपना धर्म जानता है और उसे निभाता है, उसे अपना हक मांगना नहीं पड़ता, वह अपने आप मिलता है। मोहन ने यह जाना और उसने अपना नियत कर्म ढूंढा। उसे बच्चों को पढ़ाना पसंद था, उसे शब्दों से खेलना पसंद था, उसे लोगों के दर्द को समझकर उनकी मदद करना पसंद था। और उसने अपने घर में ही एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, ठीक वैसे जैसे उसके पिता ने की थी। लेकिन यह पाठशाला सिर्फ पढ़ाई की नहीं थी, यह जीवन सिखाने की पाठशाला थी। यहां बच्चों को अक्षर सिखाए जाते थे और साथ में यह भी सिखाया जाता था कि कैसे जिया जाए, कैसे भगवान से जुड़ा जाए, कैसे दूसरों की मदद की जाए। और धीरे धीरे वह छोटी सी पाठशाला बड़ी होती गई। लोग दूर दूर से आने लगे। मोहन की वह पहचान बनी जो उसकी नौकरी कभी नहीं दे सकती थी। जब इंसान अपनी असली पहचान ढूंढ लेता है तो दुनिया खुद उसे ढूंढने आती है। और अब उस सबसे दर्दनाक बात पर आते हैं जो हम कहना टालते रहते हैं। बात करते हैं उस अकेलेपन की जो भीड़ में होता है। वह अकेलापन जो तब होता है जब सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त हों लेकिन एक पल के दर्द में कोई पास ना हो। वह अकेलापन जो तब होता है जब घर में 5 लोग हों लेकिन कोई तुम्हारी बात ना सुने। वह अकेलापन जो रात को 12 बजे सबसे तेज चुभता है, जब दुनिया सो जाती है और तुम जागते हो, सोचते हो, रोते हो। यह अकेलापन इस जमाने की सबसे बड़ी बीमारी है। और इस बीमारी की दवाई न दवाखाने में मिलती है, न किसी दोस्त के पास। इस बीमारी की दवाई सिर्फ एक जगह मिलती है, श्री कृष्ण के पास। जो इंसान श्री कृष्ण को अपना दोस्त बना लेता है, उसके जीवन में कभी वह अकेलापन नहीं आता जो आत्मा को तोड़ता है। सुदामा को याद करो, वह सबसे अकेला था अपनी गरीबी में, वह सबसे असहाय था अपनी दरिद्रता में। उसके पास जाने की भी हिम्मत नहीं थी श्री कृष्ण के पास। वह सोचता था, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, कृष्ण तो राजा हैं, वे मुझे क्यों मिलेंगे।
लेकिन श्री कृष्ण ने दिखाया कि भगवान ओहदा नहीं देखते, वे दिल देखते हैं, और सुदामा का दिल सोने से भी शुद्ध था। श्री कृष्ण ने उसे गले लगाया, उसके पांव धोए, उसके साथ बैठे। और यह संदेश है हम सबके लिए, चाहे हम कितने भी छोटे हों, चाहे हम कितने भी गरीब हों, चाहे हम कितने भी अकेले हों। श्री कृष्ण हमारे लिए आंखें बिछाए बैठे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें बस जाना है। भगवान के दरबार में कोई छोटा नहीं होता, वहां सबको गले लगाया जाता है। मोहन की पाठशाला में एक बच्चा था जिसका नाम था छोटू। नाम ही नहीं था, वह सच में बहुत छोटा था हर मायने में। घर में गरीबी थी, बाप शराब पीता था, मां मजदूरी करती थी, और छोटू रोज आंखें सूजी हुई लेकर आता था। मोहन समझ गया कि यह बच्चा घर में रोता है, रात को रोता है जब बाप की आवाज सुनाई देती है। और एक दिन मोहन ने छोटू को पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ, रोए हो क्या? और छोटू ने कहा, मास्टर जी, भगवान मुझे इस घर में क्यों लाए? जब वह जानते थे कि यहां दुख होगा तो क्यों भेजा? और इस सवाल ने मोहन को अंदर तक हिला दिया। जब एक बच्चा भगवान से सवाल करे तो समझ जाओ कि वह सवाल सच्चाई के सबसे करीब है। मोहन ने छोटू को अपने पास बैठाया, उसका हाथ थामा और कहा, सुन बेटा, श्री कृष्ण तुझे इस घर में इसलिए लाए क्योंकि तू सबसे ताकतवर है, जो सबसे कठिन परिस्थिति में भी टूटता नहीं। उसे ही श्री कृष्ण सबसे कठिन जगह भेजते हैं। और तू जान ले कि यह कठिनाई तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरी ताकत का प्रमाण है। और एक दिन आएगा जब यही दर्द तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तू इस दर्द को देखकर दूसरों का दर्द पहचानेगा, इस दर्द को झेलकर दूसरों को राह दिखाएगा। तू इस दर्द से भागना मत, इसे गले लगा, क्योंकि यह दर्द श्री कृष्ण का भेजा हुआ गुरु है। जो दर्द तुम्हें तोड़ता लगता है, वही दर्द एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जो श्री कृष्ण ने दिया है, बस उसे जगाना है। और आज से, इसी पल से तुम एक काम करो, जब भी घबराओ, जब भी टूटो, जब भी अकेला महसूस करो, जब भी लगे कि नहीं हो पाएगा, बस 3 शब्द बोलो, बस 3 शब्द, जय श्री कृष्ण। और देखो क्या होता है, देखो कैसे वह 3 शब्द तुम्हारे अंदर कुछ जगाते हैं, कैसे वह ताकत देते हैं जो कहीं और से नहीं मिलती, कैसे वह याद दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। जय श्री कृष्ण, यह 3 शब्द 3 संसारों की ताकत लेकर आते हैं। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, आज भी, अभी भी, इस पल भी। जब यह आवाज तुम्हारे कानों में पड़ रही है, जब यह शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं, जब यह भाव तुम्हारी आंखों को नम कर रहा है, वह सब श्री कृष्ण का स्पर्श है, वह सब उनकी उपस्थिति है, वह सब उनका प्रेम है जो तुम तक पहुंच रहा है। तुम प्रिय हो श्री कृष्ण को, बहुत प्रिय, बहुत बहुत प्रिय। उठो, आंखें खोलो, गहरी सांस लो और कहो, मैं तैयार हूं, मैं चलूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। और जब तुमने यह कह दिया, जब यह संकल्प हो गया, जब यह विश्वास पक्का हो गया, तब से तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तब से हर दिन एक नया उजाला लेकर आएगा, तब से हर रात एक नई उम्मीद लेकर जाएगी। जब संकल्प और श्री कृष्ण दोनों साथ हों तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं।